पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने के बाद पाकिस्तान को झटके देना शुरू कर दिया। पहले भारत ने बिना वक्त गंवाए चिनाब नदी का पानी पाकिस्तान को देना बंद कर दिया। इसका असर पाकिस्तान में तुरंत देखा गया जब नदी का जलस्तर अचानक से कम होने लगा। इसके ठीक अगले ही दिन भारत ने झेलम नदी पर बने सारे गेट्स एक साथ खोल दिए, जिससे पाकिस्तान में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद के हट्टिनवाला इलाके में झेलम नदी में पानी छोड़ दिया गया। इसकी वजह से मुजफ्फराबाद प्रशासन ने वाटर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। झेलम नदी में पानी छोड़े जाने की वजह से मुजफ्फराबाद में अचानक भयंकर बाढ़ आ गई। जानकारी के मुताबिक उरी में अनंतनाग जिले से चकोटी में पानी घुसने से झेलम नदी में अचानक भयंकर बाढ़ आ गई, जिससे स्थानीय लोगों में डर और दहशत फैल गई। इस बीच इलाके में वाटर इमरजेंसी भी लगा दी गई। पाकिस्तानी मीडिया ने इन सब का आरोप भारत पर लगाया। दुनिया न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान को बिना सूचित किए झेलम नदी का पानी छोड़ दिया, जिससे ये हालात बन गए। इन रिपोर्ट्स में बताया गया कि स्थानीय प्रशासन ने हट्टिनवाला में आपातकाल लागू कर लोगों को अलर्ट कर दिया है। वहीं मस्जिदों में घोषणाओं के जरिए स्थानीय लोगों को चेतावनी भी दी गई है। दुनिया न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि इस खबर के सामने आने के बाद से नदी के किनारे रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पानी भारत में अनंतनाग से होकर पाकिस्तान के चकोटी इलाके से होकर बह रहा है। केंद्र सरकार उन 3 नदियों के पानी का अधिकतम उपयोग करने के तरीकों पर अध्ययन करने की योजना बना रही है, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान सिंधु जल संधि के तहत कर रहा था। ये प्रस्ताव शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में रखा गया, जिसमें 1960 की सिंधु जल संधि पर भविष्य की कार्यवाही के संबंध में चर्चा की गई। विश्व बैंक की मध्यस्थता वाली जल संधि के तहत भारत के पूर्वी नदियों सतलुज, ब्यास और रावी के पानी पर विशेषाधिकार दिए गए थे, जिसका औसत वार्षिक प्रवाह लगभग 33 मिलियन एकड़ फुट है। पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को आवंटित किया गया था, जिसका औसत वार्षिक प्रवाह लगभग 135 MAF है। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने की रणनीति पर काम कर रही है कि पानी की एक बूंद भी पाकिस्तान में न जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई निर्देश जारी किए हैं और उन पर अमल करने के लिए ये बैठक आयोजित की गई। सूत्रों के मुताबिक सरकार अपने निर्णयों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक योजना पर काम कर रही है। एक अधिकारी के अनुसार मंत्रालय को 3 पश्चिमी नदियों के पानी का उपयोग करने के तरीकों पर अध्ययन करने के लिए कहा गया है। विशेषज्ञों ने बुनियादी ढांचे की कमी के बारे में बात की और संधि को निलंबित करने के फैसले से मिलने वाले पानी का पूरी तरह से उपयोग करने की भारत की क्षमता को सीमित कर सकती है। साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर्स एंड पीपल यानी SANDRP के हिमांशु ठक्कर ने कहा कि वास्तविक समस्या पश्चिमी नदियों से संबंधित है, जहां बुनियादी ढांचे की सीमाएं हमें पानी के प्रवाह को तत्काल रोकने से रोकती हैं। चिनाब घाटी में हमारी कई परियोजनाएं चल रही हैं, जिन्हें पूरा होने से 5 से 7 साल लगेंगे। तब यह स्वाभाविक कारण से पानी पाकिस्तान की ओर बहता रहेगा। एक बार ये चालू हो जाए तो भारत के पास नियंत्रण तंत्र होगा, जो वर्तमान में मौजूद नहीं है।